जय हिंद दोस्तों। दोस्तों फोन पे आप लोग ध्यान दीजिए कि आज क्या हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोलने से अच्छा कि लिख देते हैं। मैथ क्लास 10। दोस्तों ये 1 ईयर का सेशन होता है क्लास 10 का। जो भी बच्चा क्लास 10 में है वो और 10th की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो ये उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास है अगर कि मेरा वीडियो आप 1 से 2 वीडियो अगर देख लेते हैं दोस्तों, तो पक्का डेफिनेटली ना आप इस चैनल को छोड़ के नहीं जाइएगा। और हम लोग का मिशन बस यही है कि जो गांव घर के लड़का है वो मैथ सही से नहीं पढ़ पाता है, या शहर का भी हो, उसको मैथ में बहुत प्रॉब्लम रहता है, मैथ समझ नहीं पाता है। अब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर मैथ आप नहीं समझिएगा तो फिर आप पढ़ाई से दूर भागिएगा। अगर मैथ आपको ज़्यादा समझ में आता है तो सब सब्जेक्ट में ऑलरेडी रुचि आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगर मैथ में आप कमज़ोर हैं, कुछ नहीं जानते हैं, मैथ से डर लगता है, तो फिर घबराना नहीं है। बस आपको स्टडी पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और वीडियो आप जब भी टाइम मिलेगा तो रिकॉर्डेड हम लोग डालेंगे। अभी ऐसे तो लाइव क्लास चलेगा नहीं हम लोग का, अभी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डाउनलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया आप लोगों के लिए कि, और ये सेशन की बात कर रहे थे दोस्तों कि क्लास 10 का जो सेशन है ये 1 ईयर का है लगभग। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, मार्च स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो आपका एग्जाम जो होता है ये लगभग करीबन फरवरी स्टार्ट में हो जाता है। दोस्तों फरवरी या जनवरी लास्ट में होता है या फरवरी स्टार्ट में होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास समय कितना है दोस्तों, करीबन 1 साल मान सकते हैं। कितना है टाइम, 1 साल टाइम है। तो 1 साल में मैथ की गारंटी लेते हैं दोस्तों। अगर मेरा बारी बारी से संडे टू संडे सारा वीडियो आएगा दोस्तों, हफ्ता में एक ही वीडियो आएगा, संडे का सिर्फ आएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और ये 1 साल का जो गैप है ना, इसमें मैथ को हम आपको इतना अच्छा कर देंगे ना कि गारंटी लेते हैं दोस्तों 90 प्लस आएगा। एवरेज स्टूडेंट को 90 प्लस आएगा, जो एवरेज स्टूडेंट होगा ना उसका 90 प्लस आएगा। और जो पढ़ने में तेज है वो 100 में 100 करेगा, 100 में 100। विश्वास नहीं होता 3 वीडियो बस मेरा आप देख लीजिएगा, उसके बाद खुद आपको लगेगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं। वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि नहीं हम भी 100 नंबर ला सकते हैं। एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, बस हम थ्योरी बताएंगे और आप सारा प्रॉब्लम खुद बना दीजिएगा, और प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, जानकारी हो गया आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं या स्टार्ट करते हैं। सिलेबस तो ऐसे आप लोगों के पास बुक होगा ही, तो सिलेबस पता होगा कि 10th में पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप लोग दोस्तों इसके लिए बुक हम बोल देते हैं। जो क्लास 10th में अगर BSEB से है, आप बिहार बोर्ड से है या CBSE बोर्ड से है, तो पहले तो हम BSEB यानी बिहार बोर्ड की बात कर लेते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से कोई भी बोर्ड से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होता, हिंदी इंग्लिश टर्म दोनों हम यूज करेंगे। तो आप CBSE बोर्ड हो या भी कोई भी बोर्ड से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको NCERT होना चाहिए बुक। NCERT का बुक आप ले लीजिए, क्लास 10 का, NCERT का बुक ले लीजिए। उसके बाद अगर आप CBSE बोर्ड से है तो फिर इसके साथ साथ आप RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से है दोस्तों तो आप भारती भवन ले लीजिए। तो ये आपका बुक लिस्ट हो गया। मैथ में बस 2 बुक लेना है। अगर CBSE बोर्ड से तो NCERT प्लस RS अग्रवाल ले लीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड से तो क्या लीजिएगा, ये भारती भवन और NCERT ले लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सारा NCERT का होल सोल्यूशन हम खुद करवा देंगे। और बिहार बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं, जो अगर ये भारती भवन से बना रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम होगा तो वो हमको कमेंट करेगा, और उसके लिए अलग से भी वीडियो बना देंगे भारती भवन का स्पेशल। और फिर जो CBSE बोर्ड से है वो RS अग्रवाल के लिए उसका अलग से वीडियो बना देंगे, प्रॉब्लम होगा तो। वैसे अभी दोस्तों हम लोग NCERT पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो ये तो आपका इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए दोस्तों, तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ जो चैप्टर है जो काफी इंपोर्टेंट है, जिससे ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, ज्यादा वहां से क्वेश्चन बनता है, उस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
तो आपको पता होना चाहिए ट्रिगो, ट्रिगो से आप लगभग 20 मार्क्स आता है। 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो फिर आप पास हो जाइएगा, यानी कि पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, लेकिन आपको पास नहीं होना है, आपको 100 मार्क्स करके आना है। तो ट्रिगो से 20 नंबर पूछा जाता है, बस 3 वीडियो आएगा ट्रिगो का, 3 वीडियो में खत्म, 3 घंटा का क्लास है सिर्फ। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे 2-3 महीना लगेगा। टीचर लोग पढ़ाते हैं ना तो 2-3 महीना में पढ़ाते हैं, जो कि मात्र 3 घंटा का है, उसको कितना दिन में पढ़ाया जाता है, 2 महीना 1.5 महीना, लेकिन हम आपको सिर्फ 3 घंटा में ट्रिगो को खत्म करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ट्रिगो में हम लोग देखते हैं, ये तो आपका हो गया ट्रिगो। और सिलेबस लिखाना उचित नहीं है, सिलेबस आप बुक से देख लीजिएगा, सब सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम ट्रिगो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ये तो आपका इंग्लिश हो गया दोस्तों। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी 3 कोनों का जो मेजरमेंट होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो डिफिनेशन में कुछ रखा नहीं, 3 कोनों का जो मेजरमेंट होता है उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में दोस्तों सबसे पहले आपका बेसिक पॉइंट जो आता है वो आ जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की बात हम लोग करते हैं कि समकोण त्रिभुज बोलते किसको है। तो समकोण त्रिभुज देखिए, आसान सी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो समकोण त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कम से कम एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो 2 कोण होगा वो दोनों कोण का भी सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ABC। दोस्तों ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। कम से कम एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। दोस्तों समकोण त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज का जो कुछ प्रॉपर्टी है जो ट्रिगो में बार बार आपको यूज पड़ेगा, वो देखिए दोस्तों, 90 डिग्री के जो सामने का एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्ण बोलेंगे। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी पॉइंट, यहां पर अगर हम इस एंगल को देखें, इस एंगल से, तो एंगल के सामने की भुजा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एंगल 90 डिग्री और एंगल के जो एडजेसेंट साइड होता है दोस्तों, एडजेसेंट साइड के हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस को आधार बोला जाता है, यानी कि जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, बस यहां से आपको 2 बात याद रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। और एंगल के सामने का जो भुजा हो जाएगा वो लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो बचा वो बेस, जो बचा वो बेस। 2 ही बात याद रखना है ना, सिर्फ ये याद रखना है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। एंगल के सामने के भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो हमेशा बस 2 बात आपको याद रहना चाहिए, फिर ट्रिगो का जो भी एंगल निकालना होता है उसमें आप कहीं कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में बोलते हैं इसको। अगर शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। शॉर्ट में स्मॉल h लिखेंगे। अगर इसको लिखेंगे तो शॉर्ट में B लिखेंगे। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों, P लिखेंगे। तो बस इतना आपको याद रखना है। समकोण त्रिभुज से ये पॉइंट आपको याद रखना कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, एंगल के सामने की भुजा को लंब, यानी कि 90 डिग्री के सामने को भुजा को हाइपोटेनस और एंगल के सामने को भुजा को परपेंडिकुलर। जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया हो। दोस्तों एक बात और हम इसमें बताना चाहते हैं कि अगर हम एंगल चेंज करेंगे ना तो इसका क्या चेंज होता है, ये तो आपका हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर लंब चेंज होता है। देखिए अगर हम इसको इरेज कर दें
मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो इसके सामने की भुजा अब ये हो गया ना दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये आपका लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बचा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये आपका आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। राइट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा दोस्तों। 50% आज ही खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन 50% आज ही आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अभी तक तो हम लोग ये देखा कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और आपका हाइपोटेनस क्या होता है, यानी कि लंब, कर्ण, आधार के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ये आप लोग को दोस्तों याद रख लेना है। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे वो एक प्रमेय दिया था, यानी थ्योरम दिया था। इंग्लिश में भी इसको यही बोला जाता है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। तो यानी कि वैज्ञानिक का नाम है, उसके अनुसार ये नाम दिया गया है। दोस्तों क्या होता है, इन्होंने बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, इन्होंने ये बताया था, नाम दे देते ए बी सी, ये 90 डिग्री है। इन्होंने ये बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसका कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये दोनों भुजा के यानी लंब के और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो इसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो लंब के और आधार के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये कि आप तो ये जान चुके कि ये 90 डिग्री के सामने का भुजा है, तो ये h हो जाएगा। आप दोस्तों हम लोग सिर्फ सिंबल उसका यूज करेंगे, हाइपोटेनस को h बोलेंगे, यानी कर्ण को h से डिनोट करेंगे। अगर ये एंगल ले लिए तो ये थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, जिसको हम P बोलते हैं, यानी कि लंब, और जो बचा वो बेस हो जाएगा, यानी कि B बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने पाइथागोरस साहब ने ये बताया कि इसका जो कर्ण जो होता है ना, कर्ण क्या है दोस्तों, AC स्क्वायर, यानी कि ये भुजा का जो सम हो जाएगा अदर दो भुजा जो लंब का और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए दोस्तों, AB क्या है, AB का मतलब क्या बोले कि H है, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों AB नहीं है, AC है। AC बराबर क्या हो जाएगा H स्क्वायर, और AB बराबर क्या है B स्क्वायर, और BC क्या है B स्क्वायर। अगर इसको हम बोले ऐसे बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये क्या है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। तो ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला हो गया दोस्तों। बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 फॉर्मूला नहीं याद कर पाएंगे, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद जो भी फॉर्मूला बनेगा सब आप खुद समझ जाइए कि कैसे क्या फॉर्मूला बनेगा। जो तो ये तो आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम, जो आप याद रख लीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज में अब तक आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, एंगल के सामने के भुजा को लंब बोलेंगे, अब जो एडजेसेंट साइड बच रहा है उसको हम लोग आधार बोलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आएगा। तीसरी पॉइंट हम लोग ये पढ़े कि पाइथागोरस साहब जो बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी बड़का भुजा जो होता है छोटका दोनों भुजा के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, बड़ा भुजा जो होता है छोटा दोनों भुजा के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों एक बात और याद आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो h होता है ना, जो h होता है ये b से भी बड़ा होता है, जो h होता है ये p से भी बड़ा होता है। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, उस हिसाब से ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं एनी टाइम के लिए, कभी नहीं भूलिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आप फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हो दोस्तों। फर्स्ट एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन आपको इसी से बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। फर्स्ट इसके लिए हम एक थ्योरी बता देते हैं, थ्योरी खुद से एक सवाल लेते हैं, उस हिसाब से आपको बता देंगे, फिर आप सारा निकाल लीजिएगा। चलिए दोस्तों
तो आपके लिए हम एक एग्जांपल बताने वाले थे। अगर मान लिया ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये ए बी सी, अगर ये एंगल आपका दिया हुआ थीटा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर, ये तो 90 डिग्री पता है आपको, ये क्या है 90 डिग्री है। तो आपको ये निकालना है कि ए सी बराबर क्या होगा, कि ए बी आपको दे दिया है कि ए बी बराबर कितना है 3 है, और बी सी बराबर कितना है दोस्तों 4 है। तो ए सी बराबर वाट। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा कि ए सी क्या होगा। दोस्तों हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि जो 90 डिग्री सामने का भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। कुछ भी हो, सिर्फ इतना आप जानिए, जो सामने का भुजा जो होगा ना उसका स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तक एंगल के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं, यानी बी सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर। प्लस उसके बाद जो एंगल बच रहा है, जो साइड बच रहा है ए बी, क्या बच रहा है साइड, ए बी बच रहा है, यानी ए बी स्क्वायर। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कर्ण लंब भी सेट करके बना सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका होगा 90 डिग्री के सामने का भुजा, तो ये तो कर्ण हो गया, और जो एंगल के सामने का भुजा वो लंब हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो बचा वो क्या हो गया आपका, वो आधार हो गया। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी कि कर्ण का ये कितना है, एसी कितना है आपका, एसी तो निकालना ही है दोस्तों एसी। और ए बी आपको पता है कितना है, बीसी आपको पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ए बी भी पता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है एसी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। एसी बराबर क्या आ गया, एसी स्क्वायर बराबर 25, इसीलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा, √25, यानी कि 5 हो जाएगा। तो आपका एसी कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, हो सकता है दोस्तों। इसी में आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये दे दें, ये क्या है, ये 5 है, ये 5 है, और पूछेगा कि ये बताइए, बीसी बताइए। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज करना है कि बीसी बताइए, बीसी क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, सारा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण के ये वाला कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ए सी कितना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर। ए बी कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी। ए बी कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे 25, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर 25, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। बी सी स्क्वायर बराबर 16, इसीलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी कि √16 होगा ना, तो √16, और √16 का क्या वैल्यू होता है, 4 होता है। तो ऐसे आप बीसी भी निकाल सकते हैं। बीसी क्या है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बीसी है क्या, तो एंगल के सामने का भुजा है, तो ये आपका लंब है। बीसी क्या है, लंब है। तो लंब कितना निकल गया दोस्तों, लंब आपका 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी में आपसे ये भी पूछ सकता है, ये तो 4 आ गया आपका। अब हो सकता है ये भी नहीं दिया रहेगा, पूछेगा कि ये क्या होगा बताइए। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला आपका बस वही यूज करना है। क्या करेंगे दोस्तों, एसी तो हमको पता है 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर। ए बी हमको निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर। बी सी हमको पता है कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। ये 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इधर जाएगा तो माइनस, और ए बी स्क्वायर। इसीलिए ए बी को इधर कर लिए, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ए बी बराबर 9 का √अंडर यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अभी आप लोग ये सीखे कि जब कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो आप ये लंब निकाल सकते हैं। जब लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहे तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। जब कर्ण और लंब दे दिया रहे तो आप आधार निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से एंगल रिलेट करके निकाल सकते हैं, क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। तो बस इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। सिर्फ यही याद रखना है। अब इसी यहाँ से 3 फार्मूला बन जाता है। तो 3 फार्मूला आपको नहीं याद रखना है दोस्तों, एक फार्मूला में तब कंफ्यूज कर जाते हैं। 3 फार्मूला क्यों याद रखिएगा, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। देखिए आप भी बनाना सीख लीजिएगा। यहाँ से फार्मूला कैसे बनेगा, इसको इरेज करते हैं। एक बार हम हिंदी में भी लिख देना चाहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका हो जाता है दोस्तों, ये हिंदी में हो जाता है। यहीं से देखिए, यहीं से दोस्तों आप 3 फॉर्मूला बन जाता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या है,
कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर पी निकालते दोस्तों, ये तो एच ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ से अगर आप पी निकालते हैं तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी को इधर कर लीजिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाता है। यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं कि बी को आप इधर रखिए, बी को यहीं रख लीजिए, आप बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लीजिएगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो आप सिर्फ ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए बड़ा वाला निकाल रहा है ना, बड़ा वाला तो दोनों छोटा वाला का स्क्वायर का सम हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए h क्या है, b जो है छोटा वाला है, क्योंकि हम बताए थे ना कि h होता है जो बड़ा होता है, p से भी h जो होता है बड़ा होता है b से भी, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो छोटा p निकालना है, तो p निकालना है बड़का में से माइनस छोटका, यहाँ पर भी देखिए b निकालना है तो छोटा वाला है, तो h में से p, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे ये सब लोचा है, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है, बस यही याद रखना है। कैसे इसको यूज करना है सिर्फ एक ही याद रखना है। अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया हमने, सिर्फ ये बताया कि सिर्फ ये याद रखना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। और आधार, बेस और हाइपोटेनस में क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट याद रखना कि जो 90 डिग्री के सामने का भुजा हो वो आपका कर्ण हो जाएगा, जो एंगल के सामने का भुजा हो वो लंब हो जाएगा, और जो बच रहा है एडजेसेंट साइड वो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता देना चाहता है, जो इसमें छेद त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको याद रखना होगा। पहले छेद त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, इसके लिए आपको ट्रिक व्रिक रखने की कोई जरूरत नहीं, बिना ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों। ट्रिक हम नहीं बताएंगे, ट्रिक अगर देखना है तो बहुत यूट्यूब पर चैनल पे पड़ा हुआ वहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रिक नहीं कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, एबीसी हो गया दोस्तों। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है दोस्तों, ये थीटा है दोस्तों। आपको यहाँ पर ये जो छेद त्रिकोणमितीय अनुपात बताया वो देखिए, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, नहीं दिख रहा है दोस्तों, साफ साफ लिखते हैं, ठीक, कि आप लोग बिल्कुल नए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पहले तो आपको ये तीन गो याद कर लेना है कि तीन गो ये क्या होता है। देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है दोस्तों, इसमें अगर ये एंगल है तो ये तो आपका एच हो जाएगा, ये थीटा है तो ये आपका पी हो जाएगा, और ये आपका बी हो गया। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर जो होता है ये लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे, आपको देख लीजिएगा कि सिंबल किसको क्या डिनोट करते हैं, वो हम बता दिए है, पीछे ही बता दिए है। तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच हो जाएगा, यानी कि आधार बट्टे हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी बेस बट्टे हाइपोटेनस। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार हो जाता है। ऐसे दोस्तों ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक ऐसे हम लोग याद रखते हैं, बोल रहे हैं, सोच तो रहे नहीं बताएंगे ट्रिक, लेकिन बता देते हैं। चलिए, नहीं तो बोलिएगा आप लोग ट्रिक नहीं बताया। देखिए ट्रिक से कैसे याद करना है कि साइन थीटा, ऐसे तो आप तीनों लिख लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन ये तीनों लिख लीजिएगा। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, कैसे लिखना है दोस्तों, ऐसे लिख लीजिएगा, साइन कॉस टेन, ऊपर में देखिए पंडित, फिर इसके ऊपर में बदरी, फिर इसके ऊपर प्रसाद, यहाँ पे देखिए हर हर बोले दी, देखिए तीनों याद, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है दोस्तों, कैसे याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ट्रिक तो नहीं बताते तो नहीं बताते हैं, लेकिन बताते तो डबल ट्रिक आपको बता दिए। आपको जो याद रखना है वो याद रखिए, तो वीडियो रोक करके देख लीजिए। फिर से एक बार बताना चाहता है, ट्रिक याद ही हो जाएगा अभी ही दोस्तों। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, ये तीनों आप लिख लीजिएगा। पहले ये तीनों आप लिख लीजिएगा दोस्तों। हमको सबसे अच्छा ट्रिक की बात किया जाए तो इसमें पाकिस्तान वाला अच्छा लगता है। पहले पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे देखिए हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन अभी अभी रुकिए दोस्तों, अभी 3 ही हुआ है, अभी और हम लोग को पढ़ना है। कितना बताया? तो 6 पढ़ना है टोटल। तो ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखिए, इसका अपोजिट होता है, चौथा जो होता है इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अपोजिट का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। तो इस अपोजिट का मतलब उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दीजिए, याद है ये है आपको, तो इसको उल्टा कर दीजिए। h/p क्या आ जाएगा दोस्तों? h/p हो गया। h के मतलब p के मतलब हम नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा 5 नंबर। इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा। इसको उल्टा कर दीजिए h/b। लास्ट में जो होता है मेरा दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा tan थीटा। tan का उल्टा क्या हो जाता है cot थीटा। इसको उल्टा कर लीजिए b/p। b/p हो जाएगा। ये तो आपका हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, ट्रिक यहाँ पर भी लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। पहले देखिए, पहले क्या है कि हिंदुस्तान तो नीचे है ना भाई, लेकिन हिंदुस्तान नीचे मानने वाला नहीं है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान से नीचे रहना नहीं चाहेगा, कभी नहीं। तो देखिए अगला पीठी जस्ट जैसे हम लोग को पीठी में देखिए क्या हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पहले क्या याद रखना, 3 गो में कैसे लगाएंगे ट्रिक, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा। वैसे दोस्तों आपको ट्रिक के माध्यम से सिर्फ ये 3 को याद रखना है। उसके बाद ये कैसे किसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि उल्टा वाला कंसेप्ट अभी आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे भी समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों जो आपका उल्टा वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा होगा ना, बहुत मजा आएगा, जुड़े रहिए आप लोग। शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो आपका मित्र यार दोस्त है वो भी इसका फायदा उठा सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। धमाल होगा, एक भी प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क भी दे दिया जाएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी का बुक लेके आ रहा है, आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी का बुक हो गया। ये बुक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको लेना क्या है, आरएसएक वाला आप ले लीजिएगा अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो। अगर आप बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड का भी इसी टाइप का आता है, सिर्फ उसमें हिंदी लिखा रहता है, इसमें इंग्लिश लिखा रहता है। तो सेम सिलेबस, सेम सवाल, सब कुछ मिलेगा। हिंदी इंग्लिश का फर्क हो जाता है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे, दोनों हम बता देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका पेज नंबर निकालना है ट्रिगो का, 8.1 में ट्रिगो है, तो पेज नंबर आपको कितना निकालना है, 175-76 में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 8.1। इसमें पहला सवाल है दोस्तों कि एक त्रिभुज इन अ राइट ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल जो है बी है आपका, और ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, तो आपका वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस ए, और दूसरा में निकालना है साइन सी कॉस सी। ये आपका वैल्यू निकालना है। यानी इसको हिंदी में बोला जाए तो ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी आपका दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ, और आपको ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी। चलिए दोस्तों, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहा है। लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए भाई, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया। एक त्रिभुज दिया है तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। कैसा त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ। और ये बोल रहा है ना कि बी जो है आपका राइट एंगल है, यानी कि ये यहाँ पे होगा, राइट एंगल बी है, ये बोल ही रहा। तो आप यहाँ लीजिए ए या यहाँ लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं। चलिए हम ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ ले लिए ये बी, तो ये सी हो गया। और गिवन है आपका क्या, कि जो सब गिवन है वो लिख लीजिए। पहला ही प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो गिवन है वो लिख लीजिए। आपका ये गिवन है,
कि कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री है। और आपका गिवन है ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है दोस्तों कि साइन ए और कॉस ए आपको फाइंड करना है, ये आपको ज्ञात करना है कि साइन और कॉस इसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की। देखिए अब ये हम गिवन का ये जो गिवन है वो सब लिख लिए, इसी के अकॉर्डिंग ये फिगर हम बनाए दोस्तों कि बी समकोण बोला है तो बी को यहाँ रख लिए और ए बी, देखिए ए बी कितना है दोस्तों, ए बी आपको बताइए 24 सेंटीमीटर, तो इसको हम 24 सेंटीमीटर मान लिए। बी सी बताइए कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब हमको देखिए ये तो हम अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि अगर कोई भी दो आपका दिया रहेगा, दो तो दिया रहेगा, या तो बेस दिया रहेगा या तो लंब दिया रहेगा, तो आपसे आधार पूछेगा, आधार दे दिया बेस दे दिया तो आपका क्या पूछेगा, आपसे लंब पूछेगा। अगर आधार और लंब दे दिया तो फिर यानी कि दो आपका दिया रहेगा, यानी ये तीनों में से कोई दो आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पर भी दो गिवन है, तो निकालना हमको क्या है 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसका मतलब कर्ण निकालना है दोस्तों, यानी कि आपको निकालना क्या है एसी निकालना है। आप लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला बोले थे याद करने के लिए, बस एक ही फॉर्मूला पे हम लोग प्रूफ करेंगे। एच कितना है तो एच यानी कि ए सी स्क्वायर, ठीक है बाबू, एच ए सी स्क्वायर लिख लिए। उसके बाद ए बी कितना है, ए बी लिख लीजिए पहले ए बी स्क्वायर, और बी सी यानी कि बी स्क्वायर, यही ना बेस है दोस्तों, यही बेस है आपका, तो ये क्या हो जाएगा बी सी यानी कि 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमको निकालना है, ए सी निकालना ही है, ए सी स्क्वायर, ए बी हमको पता है कितना है 24 का स्क्वायर, और बी सी भी पता है 7 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों 24 का स्क्वायर 576 होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुण, और 2 बार गुना कर दीजिए, यानी 24 का स्क्वायर गुने 24 गुने 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24, आप गुना कर लीजिए 576 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये कितना 915 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो गया, 5 1 6 होगा, 625 हो गया। एसी बराबर एसी स्क्वायर बराबर 625, इसीलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर 625, और 625 का रूट हो जाएगा आपका 25, यानी कि एसी आपका कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 25 निकल गया, ये 25 निकल गया दोस्तों। तो यहाँ तक तो आप पहुंच गए, अब ये त्रिभुज का काम आपका खत्म हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखिए जो पूछ रहा है सब निकाल दीजिए। साइन ए पूछ रहा है, चलिए साइन ए लिख दिए। अब सोचिए भाई साइन ए पूछा है ना, यहाँ पे हाथ रखिए, जो पूछा है वहां पे हाथ रखिए, ये याद रखिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अगर याद नहीं है तो वापस से आप ऐसे तीनों लिख लीजिएगा, ऊपर कहीं तीनों लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से एक बार विभाजन करवा देते, रिवीजन करवा देते दोस्तों। देखिए ये क्या होता है पंडित, चाहे पाकिस्तान, उसके बाद कॉस थीटा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रखिए। या तो आप रखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा पूछ रहा है ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण। लंब देखिए कहाँ किसके लिए कौन सा एंगल है, एंगल देखिए यहाँ पर एक थीटा के बदले क्या है ए है, ए पे जाइए, ए के लिए लंब बताइए, ए के लिए लंब, सामने वाला भुजा लंब, तो 7 इसका लंब हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आइए कर्ण तो चेंज नहीं करता है, कर्ण 25 हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखिए कॉस ए जाइए ए पर, ए तो ठीक है। अब देखिए कॉस का सूत्र क्या होता है, यानी बी बटे एच, कॉस का सूत्र क्या होता है दोस्तों बी बटे एच। अब इसके लिए ये जब लंब हो गया तो ये बी होगा ना, तो 24, और देखिए कर्ण चेंज नहीं करता है, बन गया आपका सवाल, पहला सवाल बन गया दोस्तों। दूसरा सवाल में देखिए सिर्फ इसमें दूसरा में ये दिया हुआ पहला का ही दूसरा है दोस्तों, इसमें आपको क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन सी। अब हाथ को चेंज करना है, बस यहाँ से यहाँ हम लोग को जंप मारना है, आइए यहाँ से यहाँ जंप मारिए, मार दिए जंप। आप देखिए सी को हम थीटा सी जब दे दिया तो इसके सामने क्या हो जाएगा लंब होता है ना, तो लंब अब हो जाएगा 24, कर्ण चेंज नहीं करेगा 25 से रहेगा। फिर देखिए कॉस सी निकालेंगे, यहीं पे रहना है दोस्तों, जंप नहीं मारना है, एंगल यही है। उसके बाद इसके लिए अब भी देखिए ये तो जब सामने वाला क्या हो जाता है लंब हो जाता है, लेकिन कॉस थीटा बराबर होता क्या है बी बटे एच, तो बी इसके लिए क्या है 7 है और ये 25 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ये था, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 1 था, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था।
देखिए दूसरा आप खुद बनाइएगा, हम तीसरा की बात करते हैं। दूसरा आप लोगों से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो में हम लोग बनेगा फिर भी है बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर भी बनाएंगे। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो हम तो है ना, हम बनाएंगे ही। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपका दिया हुआ है कि साइन ए 3/4, इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू एंड tan ए। ये आपका दिया हुआ, तो फाइंड आपको करना है कि tan cos ए और tan ए निकालना है, और एंड tan ए आपको निकालना है। दोस्तों पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए ये लास्ट सवाल होगा हम लोगों को, क्योंकि थ्योरी के वाला क्लास है दोस्तों, तो इसमें आपका फॉर्मूला ज़्यादा हो गया। आपको जो बेसिक है वो बेसिक देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम तो आपसे बनेगा ही, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। इसीलिए ये लास्ट सवाल हम इसको मानते हैं। इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जब तक देख लीजिए ये वीडियो क्या ये कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे, यानी कि साइन ए बराबर एक बदले तो थीटा के बदले तो ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3/4 है क्या दोस्तों, 3/4 है, तो 3/4 भाई हम ये तो जानते हैं ना कि साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि आपका स्पष्ट है, क्लियर है कि आपका p दे दिया गया है, कितना है 3 है, और h कितना दे दिया गया है 4 दे दिया गया है, h आपका 4 दे दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि b क्या होगा। आपको सिर्फ क्या निकालना होगा, b निकालना होगा। यहाँ पर भी आप अगर त्रिभुज ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल का आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज नहीं किया है, इसीलिए ऐसे ही बन जाएगा, आप मत बनाइए फिगर। देखिए तो ये तो आपका ये मिल गया था, आपको निकालना क्या, वैसे हम जो याद कर पाए वो फॉर्मूला लिखिए। h² बराबर क्या होता है दोस्तों, p² प्लस b²। और आपको ये पता है ना, सबका वैल्यू जो दो वैल्यू दिया रहेगा हमेशा। तो देखिए h हमको h तो हमको दिया है, कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। चलिए दोस्तों, p दिया हुआ 3 का स्क्वायर, b नहीं दिया हुआ दोस्तों, b ही तो निकालना है। तो ये 16 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, b² हो जाएगा। और b² बराबर कितना हो, घटने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, √7। 16 9 17 9 6 15 सही है दोस्तों, 7 आएगा तो √7 हो जाएगा। b क्या आ जाएगा, √7। आपको निकालना क्या है, cos a निकालना है। cos a बराबर क्या होता है, b बटे h होता है। तो b आपको कितना निकालना है, √7 निकला है, √7 हो गया। h कितना है दोस्तों, h आपका हो जाएगा h4 है, दिया है h4 है। उसके बाद tan a निकालना है, तो tan a निकालना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है √7 है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप बनाइएगा, सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, बन भी जाएगा फिर भी बात करेंगे, सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा दोस्तों, एनसीईआरटी का जो भी है सारा। और बाकी RS अग्रवाल से भी बनाइए और बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर किस में दिक्कत है, तो फिर आपको सोल्यूशन करके भेज देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका। उसके बाद हम वापस से चाहते हैं आप लोगों को जो बताया है उसका रिवीजन करवा दें, बस 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। पढ़ने का मजा यही है कि आप अभी इतना जो लगभग आधा घंटा 30-40 मिनट में जो देखे हुए वो 5 मिनट में देख लीजिए एक बार। रिवीजन का मतलब ये होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा कि समकोण त्रिभुज, यहीं से स्टार्ट होगा। ये 90 डिग्री हो गया, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो एक भुजा कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक भुजा 90 डिग्री हो। और देखिए 90 डिग्री के जो सामने का भुजा हो उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, यानी h बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एंगल के सामने यहाँ पर थीटा ले लिए तो इसके सामने के भुजा का हम लोग p बोलेंगे, जो बचा है वो b हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा फिगर इसी का बनाते हैं। अगर ऐसा मान लिए ये मेरा 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, आपका h हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल है, ये एंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और जो बच रहा है वो b हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए, पहला बात क्या है। दूसरा बात ये बताया कि पाइथागोरस साहब ने बताया था कि h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b², यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बताया। और तीसरी बात ये बताया हमने कि साइन थीटा लिख लिए, कॉस थीटा लिख लिए, टेन थीटा लिख लिए, तीनों लिख लिए। और ट्रिक ये बताया, ट्रिक के माध्यम से चलिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा। पंडित पाकिस्तान
उसके बाद क्या बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो उल्टा का मतलब उल्टा कर दिए, एच बाई पी कर दीजिए, उल्टा का मतलब उल्टा एच बाई बी, और इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। इसको भी उल्टा कर दीजिए, बी बाई पी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। यही बस इतनी छोटी सी बात आपको बताया, छोटी सी बात नहीं, ये इस चैप्टर का जान है दोस्तों। तो इतना आपको एनी टाइम ध्यान रखना होगा। इतना कितना आसान है दोस्तों, एक बार बस वापस से देखिए, समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, को ये याद हो जाएगा। उसके बाद कहीं आपको ट्रिगो में दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगला वीडियो जैसे ही हम लोग बनाएंगे तो आप तक पहुंचेगा। इसके लिए आप लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाले वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई कीजिए, मजा कीजिए, मस्ती कीजिए।